my dear students, welcome back in Academy Digital Classes. Today we are going to talk about the customization of the plot or you can say anatomy of the chart. अभी तक हमने ये जाना कि हम चार्ट बनाएंगे कैसे, किस तरह से हम बार ग्राफ बनाएंगे, किस तरह से हम पाई चार्ट बनाएंगे, किस तरह से हम स्कैटर चार्ट बनाएंगे, किस तरह से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है, किस तरह से हम लाइन चार्ट बनाएंगे, किस तरह से हम बॉक्स प्लॉट चार्ट बनाएंगे। तो हमने इन सब चीजों के बारे में जाना। अब हमें कुछ कस्टमाइजेशंस के बारे में जानना है कि हम चार्ट को कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो आइए, आज का टॉपिक रहेगा कस्टमाइजेशंस के बारे में। हम जानेंगे कि एनाटॉमी ऑफ चार्ट होता क्या है, हाउ वी कैन मेक द चेंज इन द टाइटल, एक्स एंड वाई लेवल्स, लिमिट्स एंड टेक्स्ट। हम इन सब के बारे में, हाउ कैन ऐड द लीजेंड्स एंड हाउ कैन सेव द फिगर, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ चार्ट। देखिए, हम जितने भी चार्ट बनाते हैं, हम जितने भी ग्राफ्स बनाते हैं थ्रू द मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट इंटरफेस हैविंग सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एनाटॉमी। Means chart is having some their structures and that is called anatomy and every chart is having the various parts. The parts में सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर की कि every chart plotted, जो भी चार्ट आप प्लॉट करते हैं वो एक सर्टेन एरिया को कवर करता है, एक उसका साइज होता है, एक फिगर एरिया होता है, तो दैट इज कॉल्ड फिगर। Means an area in which the plot is the plotted, chart is the plotted, that is called figure. Okay, and it contains all other elements of the chart. Everything are inside that. So if you want to change the size of the figure, for that purpose we have to use the figure function of the PyPlot interface. Means we have to call the figure function and this figure function need a one argument. That argument is known as the figure size argument and we have to provide the size of the figure in a tuple format. Okay, so first you have to mention the width and second you have to mention the length. Okay, so this is the first things which we need to understand for the part of the customization. So first you will decide the size of the figure by using the figure argument. The next is the most important component is the axis. If we are going to talk about the axis, the every chart is having the two axes, x-axis and y-axis. Okay, so the area on which actual plot will be appear. The area in which means आप देखिए जो आपका ग्राफ होता है वो इसी के अंदर होता है, इस एरिया के अंदर होता है। जो x-axis और y-axis का एक बाउंड्री आप बना रहे हो, इसके अंदर आपका ग्राफ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। एंड इट्स हैव द सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसके पास एक लेवल होता है, इसके पास एक लिमिट्स होता है, इसके पास एक टिक मार्क्स होता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल। लेवल का मतलब होता है नेम ऑफ द एक्सिस। एवरी एक्सिस इज हैविंग वन नेम। ओके, तो उसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। तो आप एक्स एक्सिस के लेवल को चेंज कर सकते हो, यहां पे कुछ लिख सकते हो और यहां भी आप कुछ लिख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस लेवल एंड वाई एक्सिस लेवल। Limits define the range of the values and number of the values mark on x-axis and y-axis. आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे कुछ वैल्यू मार्क किए जाते हैं, एक सर्टेन गैप के साथ ये वैल्यू मार्क होते हैं। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली पाईप्लॉट क्या करता है कि वट एवर द डेटा यू आर गिविंग, जो डेटा आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, इस डेटा के बेस पे ऑटोमेटिकली इसको ये मार्क कर लेता है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, क्यों अपने आप करेगा, आई डिसाइड। जरूरी नहीं है कि मैं 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू दिखाऊं, मैं 1 से 20 तक का वैल्यू दिखाना चाहता हूं, मैं 5 से 50 तक की वैल्यू को दिखाना चाहता हूं। तो वी कैन डिसाइड एंड दिस इज कॉल्ड लिमिट्स, दिस इज कॉल्ड लिमिट्स। डिफाइन द रेंज ऑफ द वैल्यूज एंड नंबर ऑफ द वैल्यूज मार्क ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट थिंग इज द टिक मार्क्स। नेक्स्ट थिंग इज द टिक मार्क्स। व्हाट इज द टिक मार्क्स? अभी मैंने आपको बताया कि मैं 1 से 50 तक का वैल्यू दिखाना चाहता हूं, ये तो मैंने एक लिमिट को फिक्स किया, लेकिन 1 से 50 के बीच में मैं क्या क्या दिखाना चाहता हूं। मैं 1 दिखाना चाहता हूं, मैं 9 दिखाना चाहता हूं, मैं 17 दिखाना चाहता हूं, लाइक दिस। मीन्स वी कैन प्लान कि ये जो टिक आएगा, इस टिक के पास वैल्यू क्या लिखा हुआ होगा, व्हाट वैल्यू यू वांट टू राइट हियर, एंड दैट यू कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ द टिक मार्क्स। Okay, so individual point marks on x-axis and y-axis, that is called tick. Okay, what is the next? Next is the title. देखो, मैंने आपको बताया एक लेवल होता है, लेवल आप एक्स लेवल बताते हो और वाई लेवल बताते हो। सेकंड थिंग इज द टाइटल ऑफ द चार्ट, जो सबसे टॉप ऑफ द चार्ट में लिखा होता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चार्ट, मतलब हाउ द पीपल्स आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस चार्ट। तो दैट इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द टाइटल ऑफ द चार्ट। तो वो आपको टाइटल बताना होता है। द टाइटल ऑफ द चार्ट, दैट इज टेक्स्ट व्हिच अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट एंड दिस इज कॉल्ड चार्ट title. This is called chart
टाइटल। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके पास टोटल क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एनाटॉमी करने के लिए। सबसे पहले आपका फिगर का साइज आता है, सेकंड आपका एक्सिस हो जाता है, थर्ड आपका लिमिट हो गया, फोर्थ आपका टिक्स हो गया, फिफ्थ आपका टाइटल हो गया, और एट लास्ट यू कैन सेव योर फिगर। You can save your figure with the help of the command. You can save your figure with the help of the command. हमारे पास एक सेव फिगर का भी ऑप्शन होता है। एंड सारी चीजों के बाद अब अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल चार्ट्स बनाए हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट्स आपने बना दिए, आपने बहुत सारे लाइन चार्ट्स बना दिए, तो हाउ द पीपुल्स आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये जो लाइन चार्ट है वो किसको रेफर कर रहा है, ये जो लाइन चार्ट है वो किसको रेफर कर रहा है। तो दिस कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द लीजेंड। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द लीजेंड। अगर आपके पास मान लो मल्टीपल बार ग्राफ है, आपने एक बार ग्राफ यहां बना दिया, एक बार ग्राफ ये ऐसे दिख रहा है, मल्टीपल बार ग्राफ्स है, तो कौन सा बार ग्राफ किसको रेफर कर रहा है, ये एक्स को, ये वाई को, ये एक्स को, ये वाई को, किसके डेटा को रेफर कर रहा है। तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द लीजेंड। सेट ऑफ कलर्स व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डेटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट एंड लीजेंड्स आर शोन इन द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। ये साइड में आपको दिखा देगा कि ये जो कलर वाला प्लॉट है ये एक्स से रेफर होता है, दिस कलर इज द रेफर टू द वाई। तो दिस वे वी कैन शो द legend. Okay, so now you understand. Look at this figure. This is your chart title, this is your legend. Okay, now you are easily understands कि this legend is belongs, this line is belongs to A1 category and this is belongs to the A2 category. These are the markers, these are the Y level, this is the X level and these are the ticks. ओके तो इन सब के बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे आज। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे शुरू से लास्ट तक मैं आपको कंप्लीट एनाटॉमी एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक द पार्ट ऑफ द एनाटॉमी, इट्स अ वन वीडियो। ठीक है, चलिए तो पढ़ते। सबसे पहले जानते हैं एडिंग ए टाइटल कि टाइटल कैसे ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम फिगर के साइज को कैसे चेंज करेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। तो टाइटल फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड ए टाइटल टू योर प्लॉट। हमें उसके लिए टाइटल फंक्शन को कॉल करना होता है पाई प्लॉट के, plt.title एंड यू विल गिव द टाइटल हियर। plt टाइटल बार ग्राफ मैंने लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया, बार ग्राफ को प्लॉट किया, और यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे दिया बार ग्राफ एंड देन आई शो दिस। Now look at this example, look at this output, what output we are getting the output and in that it is written as a bar graph। ठीक है, ये सारे अपने जगह पे सही हैं, प्लॉट हो रहे हैं according to data, everything is shown here, but you have to concentrate on the title। okay, so move on the example। so मैं आपको एक बार पाइथन पे लेके चलता हूं और फिर वहां पे पहले मैं फिगर साइज को दिखाऊंगा और साथ ही साथ में टाइटल को भी दिखाता हूं। तो ये देखिए मैं अपने पाइथन पे आ चुका हूं और यहां पे मैंने फिगर साइज ऑलरेडी लिख रखा है। ये हमारे पास कुछ कोड हैं, एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, जेड एक्सिस हैं। अब मैं मल्टीपल बार ग्राफ बना के आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे मैं फिगर साइज को पहले अनकमेंट करता हूं, यहां पे मैं टाइटल को भी अनकमेंट करता हूं, मतलब सॉरी कमेंट करता हूं, कमेंट डालता हूं इसके ऊपर। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। तो फर्स्ट यू लुक एट द आउटपुट, व्हाट यू आर गेटिंग एज अ आउटपुट हियर। आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, तो फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व दिस, यू आर सीइंग दिस आउटपुट यू आर गेटिंग हियर, दिस इज योर आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, एक्स लेवल है, यहाँ पे वाई लेवल है, कोई टाइटल नहीं आ रहा है एंड कोई फिगर का साइज हमने फिक्स नहीं किया है। बट इसी जगह पे अगर मैं फिगर के साइज को डिफाइन कर दूं plt figure डॉट फिगर साइज, तो अब आप देखिए मैंने 10th विड्थ बता दिया, 5 हाइट बता दिया, साथ ही साथ मैं टाइटल भी दिखाना चाहता हूं, तो मैंने plt डॉट टाइटल को कॉल करके यहाँ पे माई टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं चार्ट टाइटल। ठीक है, सैंपल। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ का फिगर है, यू लुक एट दिस फिगर कि हाउ इट इज शोइंग दैट द साइजेस गेट्स चेंज। डिफॉल्ट साइज जो दिखा था अभी पीछे और अभी के साइज में आपको एक डिफरेंस दिख रहा है। एंड एज वेल एज यू कैन सी दिस इज योर चार्ट टाइटल। आई हैव रिटन द चार्ट टाइटल सैंपल एंड आई एम गेटिंग द चार्ट टाइटल सैंपल देयर। Okay, so this way we can use the title. X level, Y level, so you know better because in every examples I have used कि how can use the X level and Y level. Simply you have to call the X level and Y level function and you have to provide a string and it will set the X axis and Y axis respectively. जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर में कि मैंने यहाँ पे X level function को कॉल करके इसमें नंबर लिखा हुआ है, Y level में मैंने values लिखा है, and if I execute this code I am getting that output and in that output you can observe that you can see that here it is showing the number and here it is showing the values। okay, so this is the x level and y level। अब आते हैं लिमिट की बात करते हैं। एक बार जरा इस फिगर पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे 1 से 5 की वैल्यू दिखा रहा है, ये यहाँ पे 0 से 50 की वैल्यू दिखा रहा है।
ठीक है। तो अब सवाल उठता है क्यों दिखा रहा है, तो यहां पे एक बार डेटा को देखते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो 35 45 मैक्सिमम यहां पे है, यहां 55 मैक्सिमम है, बट ये 50 तक ही दिखा रहा है। यहां पे हमारा 1 2 3 5 है, तो उसने 1 2 3 5 तक का वैल्यू दिखा दिया। कम वैल्यू था इसलिए उसने इजीली कस्टमाइज कर लिया। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं इसने 10 20 30 40 50 ऐसे करके ये फिगर हमें दिखा रहा है। Now I want to set the limits. I want to set the limits. So if you want to set the limits, so we have a xlim and ylim. We have a xlim and ylim functions, and that is used to set the limits for the x-axis and y-axis respectively. हमारे पास ये ऑप्शन है और हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे PLT x लिमिट में क्या होता है, मीन और मैक्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, y लिमिट में भी हम मीन और मैक्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू आप प्रोवाइड कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे -2 से 6 दे दिया, तो ये देखो -2 से 6 तक चला गया। यहाँ पे 10 to 50 दे दिया, तो ये देखिए 10 to 50 पे 11 है डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिट सेट करके वैल्यू को डिसाइड कर सकते हो कि कहां से कहां तक की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट का एक दूसरा यूज क्या है कि यू कैन फ्लिप द प्लॉट्स। आप प्लॉट्स को फ्लिप कर सकते हो। प्लॉट गेट फ्लिप्ड इफ स्वैप द लिमिट्स। मतलब मीन से मैक्स अगर लिख देते हो, मैक्स से मीन की जगह पे, मतलब पहले मैक्स मीन से मैक्स की जगह पे अगर आपने मैक्स टू मीन लिख दिया तो आपका फिगर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6 to -2 लिख दिया, 6 to -2 लिखते फिगर हमारा चेंज हो गया। 1 प्लॉट 1 डेटा यहाँ पे है तो 1 वाला ग्राफ यहाँ दिख रहा है, 2 वाला बार यहाँ दिख रहा है, 3 वाला बार यहाँ दिख रहा है। ओके, एंड इन द सेम वे अगर मैंने वाई एक्सिस पे भी ये काम कर दिया तो देखो पूरा का पूरा फिगर ही उल्टा दिख रहा है। आपको दिख रहा है ये? तो आप इस तरह से चाहो तो एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट का एक एडवांटेज दे सकते हो। आप अपने प्लॉट को फ्लिप भी कर सकते हो बाय यूजिंग द चेंजिंग द वैल्यू पोजीशन। सो नाउ मूव ऑन दिस। तो मैं चलता हूं यहां पे और एक बार मैं एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट को यूज करके देखता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा PLT डॉट एक्स लिमिट और मैं वैल्यू दिखा देता हूं -5 से 10 तक की वैल्यू दिखा देता हूं। ठीक है, और y लिमिट में मैं लिख देता हूं PLT डॉट वाई लिमिट और यहां पे मैं दिखा देता हूं 0 से 70 तक। ठीक है, 0 से 70 तक की वैल्यू को मैंने दिखा दिया। एक्स लिमिट एंड वाई लिमिट मैंने यूज कर लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड एंड कोड को रन करता हूं तो यू कैन फाइंड आउट कि ये देखो ये आपका दिख सकता है 0 to 70 आपके पास डेटा आ रहा है और ये देखिए -5 से -10 तक। ये 5 आपका यहाँ पे आ गया, ये -4 हो गया, -2 -3। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ द लिमिट। अब इस लिमिट की वैल्यू को मैं जरा सा अपोजिट कर देता हूं, यहाँ पे 10 कर देता हूं, यहाँ पे -5 कर देता हूं। ठीक है, और यहां भी मैं 70 कर देता हूं। ओके, एंड 70 और यहां पे मैं 0 कर लेता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये फ्लिप हो जाएगा, दोनों ही साइड से फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो फिगर आपका ऑपोजिट हो चुका है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप चाहें तो इसे फ्लिप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिमिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिक्स के बारे में कि हाउ वी कैन सेट द टिक्स। हमें टिक्स कैसे सेट करने हैं। तो सेटिंग द टिक्स फॉर द एक्सिस, तो PyPlot will automatically decide which data point will have the ticks on the axis by default, लेकिन you can decide also x ticks and y ticks की मदद से हम खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या दिखना चाहिए x एक्सिस पे और क्या दिखना चाहिए y एक्सिस पे। इसके लिए हमें x tick को कॉल करना होगा, y tick को कॉल करना होगा, यहाँ पे टिक डेटा पॉइंट बताना होगा। ठीक है, एक टिक लेवल्स भी होता है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही आए, आप इसके जगह पे ABCD भी दिखा सकते हैं। रहेगा 1 2 3 4, बट आप इसको एक लेवल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ये हमारा सिंपल डेटा है और इसने क्या किया, अपनी मर्जी से 0.5 0 0.5 डेटा के अकॉर्डिंगली इसने खुद से टिक अरेंज कर लिया। ओके, लेकिन अगर हम चाहें तो हम खुद का टिक भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए कि मैंने एक्स टिक में लिखा 0 1 2 3 4, तो अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 0.5, वो डेटा सेम है, एवरीथिंग इज सेम, एक्स इज सेम, वाई इज सेम। ठीक है, प्लॉट भी हो रहा है। सिंपली आई यूज द एक्स टिक एंड आई हैव डिसाइडेड द विच वैल्यू व्हाट नंबर विल बी डिस्प्ले हियर, तो अकॉर्डिंगली इट्स शोइंग द एवरी नंबर एट दिस प्लेस। चलिए मैं आपको इसको एक्स टिक और वाई टिक दोनों को दिखा देता हूं एक बार एग्जांपल्स के थ्रू। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीजेंड्स। तो चलते हैं एक बार एग्जांपल्स पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये ठीक है हमारा, मैं इसको अपोजिट डेटा कर देता हूँ, -5 या -5 कर देता हूँ, -5 से यहाँ पे 10 कर देता हूँ और यहाँ 70 को रहने देता हूँ, यहाँ पे 0,70 कर देता हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट द PLT डॉट एक्स टिक्स और एक्स टिक्स पे मैंने एक वैल्यू डिसाइड कर लिया कि -5 तो है लेकिन वैल्यू आना चाहिए -2 0 ओके +2 एंड 4 एंड 6। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही डेटा दिखाना चाहता हूं। यहां पे मैं कर देता हूं PLT y ticks
वाइटेक्स पे मैं चाहता हूं कि वाइटेक्स पे क्या हो, 0 आए, है ना। ये लिस्ट के फॉर्म में आपको देना होगा 10, ओके, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो सिंपली मैंने ये डेटा कर दिया। एक 70 भी डाल देता हूं क्योंकि मैंने 70 तक का डाटा लिया था। 70 को जरूरी नहीं है कि दिखाएं, बट मैं डाल रहा हूं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। रन करते हैं एंड यू विल फाइंड द आउटपुट ऑन दिस। देखो ये -2 0 2 4 6 ऐसे ही आ गया डेटा, और ये देखो 0 10 to 70 तक का आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि हम इसको लेवल देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक लेवल भी बता सकता हूँ। डेटा लेवल्स मैंने लिख दिया है A, मैंने लिख दिया B, ठीक है, C, D एंड D। कितने डाटा थे, 3 2 5, 3 2 5 हो गए हमारे। तो मैं इसको सेव कर देता हूं एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड एंड यू विल फाइंड इंस्टेड ऑफ -2 -3 -4 आपको देखो यहाँ पे ABCD भी दिख रहा है। तो यू कैन डिसाइड द लेवल ऑफ टेक्स्ट ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी आर मूव ऑन द लीजेंड। लीजेंड क्या होता है? लीजेंड इज अ कलर और मार्क होता है लिंक टू ए स्पेसिफिक डेटा रेंज प्लॉटेड। जो भी डेटा रेंज हम प्लॉट कर रहे हैं उससे वो लिंक हो जाता है। लीजेंड इज यूजफुल व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस। अगर सिंगल प्लॉट पे बहुत ज्यादा ग्राफ आप बना रहे हो तो आपको इसका यूज करना चाहिए। इट इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्लॉट। लीजेंड फंक्शंस को कॉल करना होता है। लीजेंड को ऐड करने के लिए लीजेंड फंक्शंस को एक फिक्स आर्गुमेंट प्रोवाइड करना होता है, लॉक, और उसमें आप दो वैल्यू बता सकते हो, आइदर इन नंबर और स्ट्रिंग, पोजीशन नंबर और स्ट्रिंग। नंबर आप चाहे तो 1 2 3 4 दे सकते हो। स्ट्रिंग आप अपर राइट लिख सकते हो। अपर राइट का मतलब ये प्लॉट का ये एरिया हो गया जो अपर राइट होता है। अपर लेफ्ट का मतलब ये हो गया, दिस इज द 1 पोजीशन, दिस इज द 2 पोजीशन। ठीक है, लोअर लेफ्ट का मतलब ये आपका लोअर लेफ्ट हो गया, इसको 3 पोजीशन कहते हैं। ये लोअर राइट का मतलब ये 4 हो गया जो आपको लोअर राइट कहलाएगा। तो अगर आप नंबर में दोगे तो ये अपर राइट है, ये अपर लेफ्ट है, ये लोअर लेफ्ट है, ये लोअर राइट है, या आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसका जो पोजीशन होता है वो अपर राइट होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने LOC2 कर रखा है तो देखो लीजेंड मेरा इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। और ऑटोमेटिकली अब है कि जब आप लीजेंड यूज करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, बार ग्राफ में आपको लेवल आर्गुमेंट्स का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। विदाउट लेवल आप लीजेंड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे अब मुझे लीजेंड को यूज करना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया PLT लीजेंड। ठीक है, लीजेंड, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लेवल लिख रखा है प्लॉट 1 प्लॉट 2, तो मेरा काम आसान हो गया। और मैं यहाँ पे सिंपली लीजेंड को कॉल करता हूँ, देखता हूँ सिंपली लीजेंड को कॉल करके क्या होता है। मैंने कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया, कोई LOC नहीं दिया, एंड नाउ यू सी इट्स वर्किंग फाइन, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू LOC की 1 होती है, अपर राइट होती है, वो काम कर रहा है। अगर आप इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो LOC इक्वल टू 3 लिखना चाहते हो मान लो, तो मैंने LOC इक्वल टू 3 लिख दिया। मैं इसको लोअर लेफ्ट में लाना चाहता हूं और मैं इसको रन करा देता हूं, तो ये देखिए ये लोअर लेफ्ट में आ जाएगा, आ गया लोअर लेफ्ट में। अगर मान लीजिए इसके जगह पे मैं कुछ स्ट्रिंग लिखना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया LWO लोअर राइट। तो अब राइट साइड में मतलब 4 वैल्यू की जगह पे, नंबर के 4 वैल्यू की जगह पे मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो लोअर राइट ये लोअर राइट साइड में डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राइट साइड में ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख सकते हैं आप इसको। तो दिस इज द लोअर राइट। तो this way you can use the legend also. At last we are going to save the figure. कि how you can save your figure. If you want to save your figure, we have to call the save figure function. Save figure is a pyplot function to save the figure for the future use. आप फिगर को PDF फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, JPEG, EPS किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर को सेव करने के लिए यू हैव टू कॉल द सेव फिगर फंक्शन, और सेव फिगर फंक्शंस को कॉल करके आप उसको फाइल पाथ प्रोवाइड कीजिए, फाइल का नाम प्रोवाइड कीजिए। आप किसी भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं वो पाथ दे सकते हैं। अगर आपने कोई लोकेशन नहीं प्रोवाइड किया, सिंपली यू आर गिवन द नेम ऑफ द फाइल, तो जो आपका डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है, मीन्स जहां पे आपका प्रोग्राम सेव है, उसी फोल्डर के अंदर में वो फिगर को भी सेव कर लेगा। तो इस तरीके से आपको सेव फिगर आर्गुमेंट को कॉल करना है एंड इट विल सेव द फिगर, वो उस फिगर को सेव करके दिखा देगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लास्ट कमांड दिखाता हूं और आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो सेव फिगर को मैं कॉल करता हूं, और सेव फिगर को कॉल करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं PLT सेव फिगर, और फिगर का नाम दे देता हूं temp.jpg या PDF। आप JPG तो आप कर लेना, चेक कर लेना कि JPG होता है कि नहीं। मैंने temp.pdf कर दिया और मैं इसको रन करता हूं, रन मॉड्यूल कर देता हूं, और ये हमारा रन मॉड्यूल
हो गया। देखिए ये फिगर सेव हो चुका है। कहाँ सेव हुआ है अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, रुकिए। मैं यहाँ फाइल में जा रहा हूँ, ओपन मॉड्यूल्स में ओपन में जा रहा हूँ। ये इसकी इसी लोकेशन पे सेव हुआ होगा, डी ड्राइव के पाइथन प्रोग्राम मैथप्लॉटलिब डीपीएस एमएनओ। अब यहाँ पे पाइथन फाइल की जगह पे मैं ऑल फाइल्स कर देता हूँ। और मैंने फिगर का नाम क्या दिया था, मैंने फिगर का नाम दिया था टेम्प। तो ये देखो टेम्प पीडीएफ हमारा खुला हुआ है। मैं इसको ओपन कमांड चलाता हूँ, ओपन विथ एडोब रीडर, राइट क्लिक किया मैंने, इसको ओपन कर लिया डायरेक्ट। ये देखिए आपका फिगर यहाँ पे सेव हो चुका है। गॉट इट माई पॉइंट, समझ में आई मेरी बात को? तो इन दिस वे यू कैन सेव द फिगर। आप जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए, आप पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए, आप बीएमपी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। तो जिस भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं सेव कर लीजिए। सेव करने का एडवांटेज ये होगा कि यू कैन यूज दिस फिगर एनीवेयर इन इफ यू वांट टू यूज इट लाइक दिस, कि मैंने अपने पाइप्लॉट देखो मैंने अपने पीपीटी में यूज कर रखा है, तो इन द सेम वे यू कैन यूज इट एनीवेयर। ओके, तो दिस इज फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।